हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे को हॉल्टर नेक ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करनी है। तो आइए देखते हैं हमें सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट जो करेंगे वो कैसे करेंगे, मेजरमेंट से। तो हमें मेजरमेंट जो चाहिए वो क्या क्या चाहिए देखते हैं। सबसे पहले लेंथ जो कि कितनी है 15.5 इंच की। फिर है चेस्ट जो कि कितना है 40 इंच का। अपर चेस्ट 38 इंच का। डार्ट पॉइंट 10.5 इंच। वेस्ट 33 इंच की। शोल्डर 15 इंच का। और जो आर्म होल है हमारा वो है हमारा 17 इंच का। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमें इसकी ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है। सबसे पहले अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो भी हमारा ऊपर की साइड है पेपर की, वहाँ से मुझे 4 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेके चलना है। तो सबसे पहले मैं मार्किंग जो करूँगी वो कैसे करूँगी, ऊपर से 4 इंच ये किया। और यहाँ की साइड से मैं क्या करूँगी 5 इंच के करीब एक एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लूँगी, या आपका जो भी पेपर है। तो यहाँ पे एक मैं मार्किंग करूँगी और ऐसे ऊपर 4 इंच की। ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। अब ये 4 इंच के बाद हमें मैं क्या करना है, लेंथ मार्क करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे हमारी जो कितनी है वो कितनी है आपकी 15.5 इंच। तो सबसे पहले मैं मार्किंग करूँगी किसकी, 15.5 इंच की। तो यहाँ मैं लेके चल रही हूँ 0 और ये आ गया मेरा 1, जो कि पॉइंट कितने आ गए हमारे 15.5 इंच का। उसके बाद जो हमें मार्किंग करनी है वो क्या करनी है, शोल्डर की। तो यहाँ शोल्डर आप देखेंगे कितना है 15 इंच का। तो 15 इंच का मैंने हाफ कर लिया तो कितना आ गया 7.5 इंच। तो यहाँ मैंने मार्क कर लिया शोल्डर, जिसको मैं पॉइंट दे देती हूँ 2। नेक्स्ट हम मार्क करेंगे इसी शोल्डर वाले पॉइंट से 1 इंच डाउन शोल्डर की स्लोप के लिए, जिसे मैं पॉइंट देती हूँ नंबर 3। अब नेक्स्ट जो हमें मार्क करना है इस 0 पॉइंट से 2.5 इंच इस तरफ और 2.5 इंच इस तरफ। तो ये पॉइंट आ गया मेरा 4 और ये पॉइंट आ जाएगा मेरा 5। तो 2.5 इंच इधर 0 पॉइंट से और 2.5 इंच इधर। नेक्स्ट हम क्या मार्क करेंगे, नेक्स्ट अब हमें क्या मार्क करना है, इस 4 और 3 पॉइंट को आपस में हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे स्लोप के लिए। ये हमने कर दिया। नेक्स्ट इस 3 पॉइंट से हमारे को आर्म होल की डेप्थ मार्क करनी है, जो कि कितनी है 7 इंच की। तो ये मैंने मार्क करी 7 इंच की डेप्थ। इस पॉइंट को नेम कर दिया मैंने 6। अब इसके बाद इस वाले लेवल पे जो ये 6 पॉइंट आया है, इस वाले लेवल पे मेरे को क्या मार्क करना है, अपर चेस्ट का 1/4 और उसके अंदर आधा इंच का ईज हम ऐड करेंगे। तो यहाँ अपर चेस्ट है मेरे पास 38 का जब मैंने 1/4 किया तो मेरे पास आया 9.5 में आधा इंच ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है 10 इंच। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मार्क करेंगे क्या 9.5 और उसके बाद आधा इंच और ऐड किया तो हमारे पास आ गया 10। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास अपर चेस्ट लेवल का। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास अब 7। नेक्स्ट हम क्या मार्क करेंगे, 3 से हम 8 मार्क करेंगे। क्या है, शोल्डर के अंदर की तरफ यहाँ पे। ये 8 पॉइंट दे दिए हमने। अब नेक्स्ट हमें मार्क करना है 3 और 6। 3 ये था, 6 ये था, इसका मिड पॉइंट मेजर कर लेंगे। कितना था 7 का आधा कितना हो गया 3.5। तो ये पॉइंट मेरे पास कितना आ गया 0.9। इसके बाद नेक्स्ट हम मार्क करेंगे आधा इंच यहाँ से अंदर की तरफ, जो कि क्या आएगा 0.10। ये आ गया 0.10। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा 3 पॉइंट है ये वाला, यहाँ से हमें क्या करना है, डार्ट की लेंथ के लिए, प्रिंसेस लाइन के लिए हमें क्या लेना है, पैटर्न लेना है। तो जो डार्ट के लिए हम लेंगे इस 3 पॉइंट से जो नेक्स्ट हम लेंगे वो पॉइंट कितना लेंगे 4.5 इंच का। ये आ गया 4.5 इंच का हमारे पास पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं क्या करना है। इसके बाद अब हमें मार्क करनी है क्या चीज़, 0 से 11 का जो पॉइंट आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, इस वाले पे लेना है। डार्ट पॉइंट जो हमने लिया है यहाँ पे 10.5 इंच। तो यहाँ पे मार्किंग करूँगी मैं 10.5 इंच की। तो ये पॉइंट आ गया मेरा क्या 0.11। नेक्स्ट अब हमें मार्क करना है इस 11 से
12 मार्क करना है क्या, डार्ट की जो विड्थ आती है, जैसे हम कहते हैं BPW, वो मार्क करना है। तो यहाँ से 11 से 12 हम कितना लेंगे, जितना भी मेरे पास कितना है फुल चेस्ट। यहाँ फुल चेस्ट मेरे पास कितना है 40 का मैं 1/10 लूँगी तो कितना आया 4। इस 4 में से 1-2 पॉइंट मैं कम करके मार्किंग करूँगी। तो यहाँ मैं ले ली थी 3.8 या 3.9, ये आ गया 0.12। सेम प्रिंसेस लाइन के लिए नीचे की तरफ चेस्ट का 1/4 कितना आया 4, इसमें से 0.25 इंच मैं माइनस कर दूंगी। तो 0.25 इंच माइनस करने का मतलब है 3.25 इंच। ये मार्किंग कर ली, ये आ गया 0.13। इस 13 पॉइंट से 1/4 इंच, 1/4 इंच हम नीचे जाएंगे और इसको 1 से हम ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया 0.14। अब हमारे को क्या करना है कि ये जो पॉइंट आया था हमारा ये वाला, इसको हम मैच करेंगे एक तरीके से, किसके लिए, आर्म होल की शेप के लिए, और इसको हम मैच करेंगे यहाँ प्रिंसेस लाइन के पैनल के लिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले किस तरीके से हम शेप दे रहे हैं। हम इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से ये हमने दे दिया शेप। अब नेक्स्ट हमें क्या मार्क करना है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या, आर्म होल। अब ये जो आर्म होल है ये मुझे कैसे लेना होगा, नापना होगा मुझे कि किस तरीके से हमें इसे मार्क करना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये पॉइंट था मेरा, ये मैंने सारे आपस में ज्वाइन कर दिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, उसमें मुझे क्या करना होगा, शेप देनी होगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं देखूंगी कि जो मेरा ये वाला पॉइंट था, ये यहाँ से मेरे को डार्ट की जो विड्थ जो है सबसे पहले वो मार्क करनी है। तो डार्ट की जो विड्थ था 4.5 इंच मेरा यहाँ आ रहा था, तो यहाँ से देखूंगी 1 इंच के करीब यहाँ मार्क करूंगी। उसके बाद हमें क्या मार्क करना है, इस वाले पॉइंट से इसका मेरे को मेजरमेंट मार्क करना है। ये कितना आ रहा है करीबन 6 इंच का। तो ऐसे ही मेरे को इस तरफ भी कितना मार्क करना है, 6 इंच का, जहाँ पे भी मेरा 1 इंच आ रहा है। तो ये कहाँ आ रहा है मेरा, ये। तो एक पॉइंट मेरी डार्ट की लगी आ गई और दूसरी ये आ गई। यहाँ मुझे क्या करना है, इसको शेप देंगे हम। शेप देने के लिए ये पॉइंट था, ये दे दिया। अब हमें यहाँ पे शेप देनी है इसकी, तो हम यहाँ पे शेप देंगे इस तरीके से। अब हमारे को यहाँ पे ये भी चेक करना है कि हमारा जो आर्म होल है वो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ आर्म होल हमारा कितना है 17 का अगर हम आधा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8.5। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारा ये जो आर्म होल है वो पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ अगर मैं मेजर कर लेती हूँ तो यहाँ मेरा आ रहा है ये आ रहा है मेरा 8.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा। तो इसका मतलब ये हमारा पैटर्न ठीक है, छोटा नहीं होना चाहिए, एक आधा पॉइंट बड़ा होगा तो चलेगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या करना है हमें। अब हमें जो मार्किंग करनी है वो क्या करनी है, किस चीज़ की, जो ये वाला मेरा पॉइंट है, सबसे पहले क्या चीज़, ये वाला डार्ट का। यहाँ से मुझे मार्क करना है अब क्या, डार्ट की विड्थ, वेस्ट की। तो यहाँ पे मैं कितना लेकर चलूँगी, डार्ट की विड्थ जो है करीबन 3.25 इंच के करीब हम लेकर चलेंगे। तो यहाँ मैं मार्किंग कर रही हूँ 3.25 इंच की। तो ये आ रहा है मेरा कहाँ पे, यहाँ पे 3.25 इंच। इस पॉइंट को हम कह देते हैं 13A। तो ये पॉइंट आ गया मेरा ये। अब हमारे को मार्क करनी है क्या, वेस्ट की विड्थ। तो वेस्ट की विड्थ कितनी है हमारे पास, 33 इंचेस मेरी राउंड वेस्ट है। यहाँ मैंने 1/4 किया तो मेरे पास करीबन कितना आएगा, 1/4 इसका 8.75। तो यहाँ पे 8.75 मेरे को मार्किंग करनी है। और वो 8.75 मैं किस तरीके से करूँगी, सबसे पहले मुझे ये मेजर करना है, ये कितना है 3.25। उसके बाद ये 3 इंच हटा के 3.25 हटा के मेरे पास कितना आना चाहिए आंसर, 8.75। तो जहाँ पे भी मेरा 8.75 आएगा वो मुझे मार्किंग करनी है। यहाँ मेरे पास फैब्रिक जो है, कपड़ा जो है वो क्या पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है। तो यहाँ मेरा आया था सबसे पहले, यहाँ से यहाँ मेजर किया था, देखेंगे आप कितना आ रहा है 3.25 के करीब। अब 3.25 यहाँ से हटाना है और मुझे कितनी मार्किंग करनी है, 8.75 की। तो यहाँ मेरे पास फैब्रिक, ये जो पेपर जो है वो कैसा पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक पेपर लगा लेती हूँ, ऐड कर लेती हूँ।
तो यहाँ हम मार्क करते हैं कितना 8.75। तो यहाँ 8.75 3.25 हटा के कहाँ आ रहा है, करीबन इस लेवल पे आ रहा है यहाँ पे। और हमें एक चीज़ ध्यान और रखनी है, यहाँ का जो पैटर्न है मेरे को रेज करना है इस वेस्ट को कितना, जितना कि यहाँ से पहली बात कितना 1.5 इंच का ऊपर, और मेरा ये जो डार्ट की लेंथ है 12 से है मेरा 14 वाला और 12 से 13A ये मेरे बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मार्क कर लेती हूँ कितना है, जो 12 से 14 आ रहा है मेरे पास आ रहा है करीबन 5.25 इंच का। तो यहाँ पे 12 से 13 भी मेरे पास कितना आना चाहिए, 5.25 इंच का यहाँ। तो यहाँ पे मैं देखूंगी पैटर्न मेरा कितना रेज हुआ, करीबन 1/4 इंच का। तो 1.5 इंच प्लस 1/4 इंच, तो मेरे पास कितना हो गया एक तरीके से 1.25 इंच। तो यहाँ पैटर्न जो है वो मुझे कितना रेज करना है, 1.25 इंच का। तो ये आ गया 1.25 इंच यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम देखेंगे हमारी वेस्ट कितनी आई थी 3.25, 3.25 के बाद मुझे कितना के मार्क करना है यहाँ पे 8.75। तो मेरे पास पैटर्न आया यहाँ पे ये। अब इसको और इसको आपस में हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे ये आ गया और इस वाले पॉइंट को हम 13A से ज्वाइन कर देंगे ऐसे, और यहाँ हम शेप देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक तरीके से पैटर्न हमारा प्रिंसेस पैनल का जो है वो रेडी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे को क्या करना है, हम क्या मार्क करेंगे, नेक। नेक की मार्किंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेरा ये 4 वाला पॉइंट था यहाँ से मैं नेक मार्क करूँगी। तो यहाँ जो नेक मैं मार्क कर रही हूँ वो कितनी कर रही हूँ, आपको जितनी भी रखनी है, मैं यहाँ पे रख रही हूँ 9 इंच के करीब। तो यहाँ पे 9 इंच की ऐसे रखेंगे और हम मार्क करेंगे 9 इंच जहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे। ये आ रहा है एक्स पॉइंट जिसको मैं क्या देती हूँ, और जिसको मैं क्या कितना दे रही हूँ, एक तरीके से 9 इंच की डी। इसको हटा लेंगे क्योंकि यहाँ नेक हमारी ये नहीं बनेगी, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया हमारा पॉइंट एक्स गले के लिए। अब ये मार्क करने के बाद अब हमारे को क्या देखना है, सबसे पहले कि जो मेरा ये वाला पॉइंट है 12 वाला, यहाँ से मुझे मार्क करना है कितना, करीबन 3.25 इंच का। और ये हम क्या मार्क कर रहे हैं, एम्पायर लाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे 3.25 इंच कहाँ आ रहा है, जहाँ आ रहा है मैंने ये मार्किंग करी, ये वाली पॉइंट। सेम हमें क्या करना है, जितना हमारा अब ये वाला पॉइंट आया है, ये कितना लिया हमने 3.25 इंच का। अब हमारे को क्या करना है कि जो हमारे पॉइंट आ रहा है कौन सा, डार्ट की लेग का। तो डार्ट की लेग यहाँ पे कितनी है हमारे पास, ये देखेंगे, और सेम उसका हम ऑपोजिट साइड के ऊपर भी मार्किंग करेंगे। तो कहने का मतलब है हमारा जो भी पॉइंट हमारा आया उतना हमारे को उसको मार्किंग करनी है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करनी है आगे की मार्किंग। अब हम देखेंगे ये जो पॉइंट है उससे ये अभी जो हमने मार्क किया 3.25 वो यहाँ से मार्क किया। अब हम देखेंगे यहाँ से यहाँ कितना बन रहा है, 2 इंच का। तो वही मैं 2 इंच इस 13 पॉइंट से ऊपर की तरफ मार्क करूंगी। ये पॉइंट दे देते हैं हम, ये था हमारा 14, ये था 15, अब इस पॉइंट को हम दे देते हैं पॉइंट, ये 17 आ गया, ये 18 आ गया, कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो हमें मार्क करना है वो क्या करना है, इस पॉइंट को और एक्स को आपस में हम ज्वाइन करेंगे। आप चाहे आमोल की शेप से आमोल से दे सकते हैं, शेपर से, या फिर हम इसको कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो यहाँ ये मैंने दे दिया शेप, ये। अब सेम यही मुझे आमोल में यहाँ जाके मर्ज करनी है। ये आ गया कुछ इस तरीके से पैटर्न, ये बन गया हमारा। नेक्स्ट अब हमें क्या मार्किंग करनी है, इस 12 पॉइंट से मेरे को इस लाइन पे, इधर वाली लाइन के ऊपर मार्किंग करनी है कितनी, 4.25 इंच की। तो 4.25 इंच मेरे पास जहाँ पे भी आ रहा है 4.25, वो मार्क करनी है। और इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ मैं, ये था 18, ये दे देती हूँ 20। सेम 12 से 19 जितना है उतना ही मैं मार्क करूँगी, क्या 12 से 20। तो 4.25 इंच था। इस वाली लेग पे भी मार्क करेंगे कितना, 4.25 इंच का। ये पॉइंट आ गया मेरे पास 20। अब हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट था मेरा x और 19, इसको आपस में हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा ज्वाइन कर लेंगे, इसको और इसको। कुछ इस तरीके से।
और 20 के बाद इसको हम हल्का सा नीचे की तरफ उतार देंगे। कुछ इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा एक तरीके से पूरा कप का एरिया। अब नेक्स्ट हमारे को क्या करना है, ये जो हमने यहाँ से ये लिया हमने 1/4 इंच, तो इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ मैं 21। ये कितना है 1/4। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या था, ये वाला 5, ये यहाँ पे था हमारा पॉइंट 5। अब यहाँ से हमारे को क्या करना है, ऊपर की साइड पे जाना है। ऊपर की साइड पे क्या जाएंगे, क्योंकि ये हॉल्टर है, अब आप देख रहे हैं, तो हॉल्टर के लिए मेरे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे हम, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे पॉइंट एक तरीके से 21। तो यहाँ अभी इस समय मेजरमेंट्स में हटा देती हूँ। ये था 0.5 हमारा। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, एक तरीके से ऊपर की तरफ मैं ले जाऊँगी जितना मेरे पास स्पेस है। तो स्पेस मैंने यहाँ पे 4 इंच के करीब लिया था, तो यहाँ पे हल्का सा मैं टिल्ट करके इसको ऐसे ही एक लाइन रैंडम मार्क कर लेती हूँ। अब मुझे यहाँ से इस पॉइंट को नाम दूंगी मैं 22, और यहाँ से मुझे 22 से 23 हल्का सा डायगनल मैं करीबन 1 इंच की पट्टी जो है वो मार्क करूँगी, और इस पॉइंट को दे दूँगी नाम 3। तो ये आप 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.25 इंच, 1.5 इंच, जैसा मर्जी चाहे आप ले सकते हैं। अब यहाँ मुझे मार्किंग क्या करनी है, इस 19 को, 5 को और 23 को एक शेप के साथ मुझे ज्वाइन करना है। ये आ गया कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो ये वाला पॉइंट है, इसको मुझे किससे मार्क करना है, पॉइंट X से। ये आ गया कुछ इस तरीके से पैटर्न। अब ये हमारा पैटर्न बनके रेडी है होल्डर का। अब हमें क्या करनी है, इसकी कटिंग करनी है। आइए देखिए कटिंग किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इसको मैं अच्छे से और टेप लगा लेती हूँ साइड की सीम। इसकी कटिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ऊपर का पॉइंट कट करेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बन के आया है। थोड़ा सा इसको ट्रिम कर लेते हैं अच्छे से। ये बन गया हमारा पैटर्न कुछ ऑल्टरनेट के इस तरीके से। ये जब हमारा पैटर्न बनेगा तो ये ऐसे जाएगा। चलिए ये नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इसका बैक करेंगे। बैक के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो भी मेरे पास फैब्रिक था या ये जो भी पेपर था वो ले लेते हैं।
ये रहा पेपर। सबसे पहले हमारे पास इस पेपर पे हमें क्या करना है, एक स्लैंट लाइन हम मार्क करेंगे सबसे पहले। ऐसे ही एक रैंडम लाइन मार्क कर ली मैंने, स्लैंट लाइन। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं ए और बी। ए और बी की एक स्लैंट लाइन मार्क कर ली हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, मार्क करना है बी सी। अब यहाँ बी और सी क्या है, एक तरीके से एक्स्ट्रा लाइन है। यहाँ पे हम ऐसे एक लाइन मार्क कर लेते हैं और इसके नीचे आधा इंच की एक और लाइन मार्क कर लेते हैं। ये मार्क कर लिया हमने कुछ इस तरीके से। उसके बाद अब हमें क्या करना है, फ्रंट जो है उसकी जो साइड सीम है उस पॉइंट को हम रखेंगे ऐसे, ऐसे। ये था पॉइंट हमारा, ये था हमारा पूरा लाइन ऐसे कुछ इस तरीके से। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसी लाइन पे हमें क्या करना है, वेस्ट का 1/4 मार्क करना है और 1 इंच उसके अंदर ऐड करेंगे डार्ट। तो यहाँ वेस्ट का 1/4 मेरे पास था, वेस्ट कितनी 33 इंच की। 33 का जब मैंने 1/4 किया था तो मेरे पास आया था 8.75 और उसके अंदर हम 1 इंच ऐड करेंगे, तो मतलब 9.75 के करीब हमें यहाँ पे लाइनिंग मार्क करनी है। ये आ गया हमारे पास 9.75 का ये वाला पॉइंट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये आ गया पॉइंट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, लीजिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या देखने वाली बात थी इसके अंदर कि ये जो मेरे पास था साइड सीम का, तो साइड सीम आप देख रहे थे ये थी हमारे पास। ये हमें, ये पॉइंट था मेरा 7 पॉइंट और ये था मेरा आधा इंच एक्स्ट्रा जो हमने अपर चेस्ट का 1/4 किया था। तो हमें यहाँ पे बस एक ये चीज़ देखनी है कि जो मेरा अपर पॉइंट वाला पार्ट था मुझे वहाँ पे मार्किंग करनी है कुछ इस तरीके से। तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास अपर चेस्ट का। तो यहाँ पे इसको और इसको मुझे आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये आ गई मेरी लाइन एक्चुअल, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। आइए इसकी कटिंग करते हैं। नीचे एक्स्ट्रा ही वाला काटेंगे क्योंकि अभी हमें इसका डार्ट देना है। इस तरीके से हमने इसको अलग कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा ये क्या था, डार्ट। तो ये डार्ट जो है अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सेंटर पॉइंट मेरा ये आ रहा है, पर कई बार हम क्या करते हैं डार्ट को थोड़ा सा बढ़ा भी लेते हैं ताकि डार्ट हमारा पीछे की साइड पे आ जाए और साइड की तरफ आ जाए। तो यहाँ मैंने ये किया, दबाया इसे और 1 इंच का डार्ट लिया था, तो मतलब आधे इंच के ऊपर मैं क्या करूँगी, इसको कट कर लिया। इसको ओपन करेंगे और इसको हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के लिए मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, टेपिंग करूँगी। ये कर दिया टेप हमने। लाइन नीचे से सीधी करेंगे हम। ये सीधी कर ली लाइन। ऊपर की तरफ से अभी हम लाइन सीधी कर लेते हैं। ये हो गई लाइन हमारी सीधी। आइए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हो गई हमारी बैक। इधर हम सबसे पहले अब इन डार्ट्स को देखेंगे। इन डार्ट्स को ये कट लगाया हमने। यहाँ से हमने इसको भी कट कर दिया। इसको हम
थोड़ा सा और कट लगा के क्लोज करेंगे। आप स्टिच करना चाहते हैं तो आप स्टिच भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको क्लोज करेंगे। यहाँ हमने इसको क्लोज कर दिया। थोड़ा सा शेप देंगे आमूल की। हमने कर लिया। जब क्लोज होगा तो हमारा पैटर्न ये इस तरीके से बन जाएगा। आप देखेंगे ऐसे पैटर्न हम देखेंगे, जो भी ऊपर नीचे उसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। पूरा पैटर्न हमारा बन गया कुछ इस तरीके से, और ये बन जाएगा ऐसे। इसकी 2 बार ट्रेस करेंगे हम पैटर्न को, एक इस तरफ के लिए और एक इस तरफ के लिए। ये आ गया हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।